हेलो दोस्तों, तो आज आपको ले चलूंगी मध्य प्रदेश के अनमोल रत्न ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत यात्रा पर। ये स्थान धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमने यात्रा शुरू करी इंदौर शहर से। आप पूरे दिन के लिए प्राइवेट कैब ले सकते हैं जो करीब 2500 से 3000 तक में मिल जाता है, और बस यात्रा भी है जो करीब 250 रुपए पर पर्सन लेता है। ओमकारेश्वर पहुंचने से 40 मिनट पहले आपको मिलेगा एशिया का सबसे बड़ा शनि नवग्रह मंदिर, जो वास्तुशास्त्र पे आधारित है। यहाँ श्रद्धालु आते हैं ग्रह शांति पूजा और शनि देव का आशीर्वाद लेने के लिए। तो हम भी श्रद्धा से हाथ जोड़कर निकल पड़े ओमकारेश्वर के सफर पे। इंदौर से ओमकारेश्वर करीब 150 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हम भी 3 से 4 घंटे ये सुंदर वादियों का नजारा लेते हुए पहुंच गए भोलेनाथ के दर्शन के लिए। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से ओमकारेश्वर एक है। कहा जाता है कि इस द्वीप की आकृति ओम के आकार की होने के कारण इसे ओमकारेश्वर कहते हैं। तो हमने भी पावन नर्मदा नदी को पार करके कुछ गलियों से होते हुए पहुंच गए महादेव के दर्शन के लिए। मान्यता के अनुसार यहाँ भगवान शिव ने महर्षि मंदरेश्वर की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए थे, और महर्षि के आग्रह पर इसी स्थान पर स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है। मुख्य मंदिर प्राचीन शैली में बना है। देख के ही पता चलता है कि ये मंदिर पुरातनता और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। मंदिर में बहुत भीड़ थी और लाइन जो खत्म होने का नाम भी नहीं ले रही थी। 4 से 5 घंटे लगे हमें दर्शन करने में। दर्शन तो बस 2 सेकंड का ही होता है, लेकिन महादेव का आशीर्वाद लेके हम वहां से निकल पड़े। गाइस, फिलहाल तो हम मंदिर से वापस आ गए हैं और ओमकारेश्वर में दर्शन हो गया है। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, लेकिन इतना रश, इतना क्राउड था, एंड वहाँ पे बोल रहे थे कि भाई ये 2% भी नहीं है क्राउड इसका। बहुत ही ज़्यादा क्रेजी था, बट बहुत अच्छा लगा। द क्राउड इज़ ऑलवेज लाइक दिस, आपको हमेशा ही ऐसा मिलेगा। बट फिलहाल दर्शन हो गई है, सो नाउ वी आर हेडिंग टू ममलेश्वर। सो कहते हैं कि यहाँ पे दर्शन करने के बाद ओमकारेश्वर में ममलेश्वर इज अ मैंडेट, सो आपको वहाँ पे भी दर्शन करना पड़ेगा। सो चलिए। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं ममलेश्वर मंदिर की तरफ, और ये उसका रास्ता है। वैसे तो ममलेश्वर जो मंदिर है वो ज्योतिर्लिंग मंदिर से बहुत दूर नहीं है, तो एक और पुल क्रॉस करना पड़ता है और आप सीधे पहुंचते हैं ममलेश्वर मंदिर। ममलेश्वर मंदिर जो है और ओमकारेश्वर दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग के 2 हिस्से हैं। तो अब चलते हैं हम ममलेश्वर के दर्शन करने। तो चलिए मेरे साथ। ममलेश्वर का प्राचीन नाम अमरेश्वर हुआ करता था। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जहां दक्षिण दिशा में स्थित है, तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तरी दिशा में। ये मंदिर 5 मंजिला मंदिर है और हर मंजिल पर शिवालय है। कहते हैं कि देवी अहल्याबाई के समय में 22 ब्राह्मण प्रतिदिन 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी और रेत से बनी हुई शिवलिंग से ममलेश्वर महादेव की पूजा करते थे। आज सिर्फ 5 ब्राह्मणों तक सीमित हो गई है। मंदिर का बनावट बहुत प्राचीन और अद्भुत है। पत्थर के बेहतरीन काम वाला ये मंदिर अब पुरातत्व विभाग के अधीन है। तो गाइस, अभी हम कंप्लीट करके आ रहे हैं ममलेश्वर टेम्पल के दर्शन, और अच्छा था। भीड़ तो थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितना थी ओमकारेश्वर में।
सो अभी फ़िलहाल तो हमने कंप्लीट किया ये हमारा ओमकारेश्वर का ये जर्नी ऑफ ज्योतिर्लिंग और बहुत ही अमेजिंग रहा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना एंड दिस इज़ अ कल्चर, दिस इज़ हाउ वी आर ब्रॉट अप एंड बहुत ही अच्छा लगा। आई गेस जब आप यहाँ पे आते हो तो बहुत शांति आप महसूस करते हो, दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट। तो चलिए अब चलते हैं। तो दोस्तों हमारा ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का सफ़र यही ख़त्म होता है। बहुत ही अच्छा रहा। आई नो रश रहता है और बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, लेकिन सफ़र अच्छा होना चाहिए और हमारा बहुत ही अच्छा था। तो आज के लिए बस इतना ही और आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। टिल देन गुड बाय। तो दोस्तों ये है हमारा धरोहर और इसको साफ़ सुथरा रखने की जिम्मेवारी हमारी ही है। देखा जाए तो पता नहीं क्यों लेकिन इतनी गंदगी लोगों ने फैला रखी है कि मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं तो भगवान के घरों को क्यों नहीं। तो प्लीज़ आप जब नेक्स्ट टाइम आइए हम एक एक जन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इसको साफ़ सुथरा रखने में हेल्प करें।